अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो जनाब आज काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है, हाज़िरी दे रही हूँ। उसकी वजह ये है कि जिस तरह से हमें उम्मीद थी कि आप लोगों से फ़ीडबैक मिलेगा वैसे मिला नहीं है, तो दिल थोड़ा सा उदास हो ही जाता है ना, इंसान है। तो लेकिन ये है कि हमारा काम मेहनत करना है, हम इंशाल्लाह मेहनत ज़रूर करेंगे। एक दिन हमारा चैनल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और लेकिन इसमें आपने काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। यहाँ जनाब आज सुबह मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है लैपटॉप पे, और अब मेरी आंखें बिल्कुल जवाब दे रही थी, तो मैंने कहा कि अब थोड़ा सा ये वाला काम कर लेना चाहिए। मैं अपने सारे कस्टमर्स के सूट निकाल के बैठी हूँ और मैं सबको बारी बारी चेक कर रही हूँ कि किसी में कोई मसला तो नहीं है। तो जनाब साथ ये काम करते हुए अब मैं आपसे कुछ दिल की बातें शेयर करती हूँ। वो बात ये है कि जनाब आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना घर, बल्कि घर की जो दूसरी मंजिल है वो जो हमने रिसेंटली बनाई है, बल्कि अभी काम जारी है। और ये हमने कितनी मेहनत और मुशक्क़त से बनाई है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। दिन और रात हमने एक कर दिए, हमारे हाथ जो हैं उसमें छाले आ गए थे, क्योंकि हमने पहली मंजिल भी इसी तरह बनाई थी। मैं और मेरे वाले साहब और मेरे बहन भाई सारे लगे हुए थे काम में, और हमने कोई मज़दूर नहीं लगाया था क्योंकि हमारा बजट कम था और काम ज़्यादा था, इसलिए हमने खुद ही मेहनतें की। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब हम पहली मंजिल बना रहे थे तो मैं और मेरे वालिद साहब की शर्त लगा करती थी कि जो ईंटों की रोड़ी है वो ज़्यादा कौन बनाता है, तो मैं हमेशा जीत जाया करती थी। लेकिन आज मुझे वो वक्त बहुत याद आता है कि इस बार मेरे साथ अब्बू नहीं है, वरना हम बहुत इंजॉय करते हुए काम किया करते थे। तो चलें जनाब, आपको दिखाती हूँ दूसरी मंजिल। तो जनाब मैं छत पे आ चुकी हूँ, और ये जो सामने वाली दीवार है जो बाहर की तरफ निकली है, ये हमारी किचन की दीवार है। उसके सामने ही हमारी मंजी खड़ी है। चूँकि हमारे घर में दस्तूर है कि एक काम जो रुक जाता है वो फिर कभी होता नहीं है, मतलब जल्दी नहीं होता है। तो ये भी बेचारी मंजी भी अभी तक नहीं बनी है। तो जनाब एक बात जो बहुत ज़रूरी है आपको बताना कि हमने सारी जो छत है उस पे फ़र्श करवा दिया है, लेकिन ये एक हिस्सा छोड़ दिया था। वो इस वजह से क्योंकि हमने पत्थर की रगड़ाई करवानी थी, तो ये जो मटेरियल है ये जब बाहर आता है ना तो ये फिर जम जाता है, और जमने की वजह से फिर आपकी जो सीवरेज है उसका मसला हो जाता है। इस वजह से हमने ईंटें जो हैं वो लगा दी ताकि हमारी पाइपलाइन में फंसे ना। आप भी जब घर बनवाने लगें तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा। तो अब आ चुके हैं हम किचन में, ये खिड़की आप देख चुके हैं, और ये जनाब इसके कैबिनेट हैं, नीचे भी बने हुए हैं, लेकिन जो चूल्हा है जिस पे रखते हैं वो जनाब बराबर ही है, जिसकी वजह से हमें, चूँकि हम सारी टिड्डियाँ हैं तो फिर ऊपर हमें जनाब वो दिखाई नहीं देता, तो हम चौकी रखते हैं फिर हम चढ़ते हैं ऊपर। तो ये आ गया हमारा बरामदा, और बरामदे में जनाब हमारे पास बहुत सारा सामान रखा हुआ है। ये जो आप मेहनतें देख रहे हैं ना ऊपर, वो सीमेंट के जो कवर हैं वो सारे मुंह ने इकट्ठे किए हुए हैं कि वो बेचेगा। तो चलो मैंने सोचा चलो बेच ले भाई, कोई बात नहीं है, उसने भी मेहनत की है, उसे हमने कौन सा दिहाड़ियाँ दी हैं, तो वो उसका भी तो हक इतना सा तो बनता ही है ना। खैर जनाब ये तो एक मजाक की बात है, लेकिन बच्चों ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, हमेशा ही देते हैं, लेकिन चंदा ने भी इस बार काफ़ी ज़्यादा काम किया है। हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा तो मेरी नाने की हो ही गई, नहीं तो हर दफ़ा मेरी बदनामी होती है हर तरफ। नहीं, इसको कहना चाहिए था मट्टी पलीद होती है इसकी। मिट्टी पलीत जिन्हों कहते हैं ना, मिट्टी पलीत वही होंदी रहंदी हर वक्त मेरी। हाँ जी, तो लेकिन इस बार इसने भी काफ़ी काम किया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, इसको भी थोड़ा सा क्रेडिट दे ही देते हैं, वरना हम इतने अच्छे नहीं हैं कि इसको क्रेडिट दें। तो जनाब ये अभी आप देख रहे हैं हमारा कमरा, और इस कमरे में जनाब हमारा कुछ ड्राइंग रूम टाइप का हो जाएगा। इसमें सोफ़े वगैरह रख लेंगे, और ये पानी लगा रहे हैं क्योंकि जब भी आपने वाइट वॉश करना है तो उससे पहले आपको पानी लगाना चाहिए दीवारों पे, ताकि अच्छी तरह पकड़ हो सके। और हमने किस तरह से वाइट वॉश करना है ये मैं आगे बताऊंगी। ये मेरे बड़े भाई हैं और मास्टर इन इंग्लिश किया हुआ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। लेकिन ये है कि हमने बहन भाइयों ने कभी भी अपनी हद तक महसूस नहीं की, अगर हम इस तरह के काम करेंगे, ख़ुद मजदूरियाँ करेंगे, मेहनत करेंगे, तो हमने कभी भी हद तक महसूस नहीं की। शुरू से लेके आज तक हम ये काम करते ही आ रहे हैं, और इसमें हमारे वालिद की तरबियत है। उन्होंने कहा है कि जो अपने हाथ से कमाया जाए लुक़मा
उसमें आपके लिए बहुत इज़्ज़त और शर्फ़ की बात है। तो कभी भी अपने जो गुज़श्ता ज़िंदगी है, अपना माज़ी है, उसको कभी मत भूलें। हमेशा उसको याद रखें कि आपने किन हालात से और किन वक्तों से मुकाबला किया है। नस्ली और ख़ानदानी लोगों की एक पहचान ये भी है कि वो अपने बुरे वक्त को कभी नहीं भूलते। तो जनाब अभी यहाँ पे सफाई चल रही है कि जब हम पेंच करें तो कुछ भी मसला मसाइल ना हो, सब अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। वो छोटी सी जो लड़की बाहर झाड़ू दे रही है वो मेरी चंदा है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। उसके सामने मैं तारीफ़ नहीं करती, अभी वो कमरे से गई है तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं तारीफ़ उसकी भी। तो अभी यहाँ जो वाइट वॉश कैसे करना है वो जनाब, जो वाइट सीमेंट मिलता है ना, वो हमने लिया है और उसके अंदर हमने शामिल किया है ग्लू। ये आपको पैकेट मिल जाते हैं और थोड़ा सा हमने जो है वो नील भी डाल दिया है। तो ये लें जी, हमारा मटेरियल तैयार है और इसके साथ हम पेंट करेंगे। रात हमने एक कोट किया था कमरे में और ये काम करते करते हमें 2 बज गए थे। तो देखिए इंसान दुनिया के घर बनाने के लिए कितनी मेहनत करता है और ऐसे ही हमें एक घर, हमारा जो हमेशा रहने वाला है वो हमारी कब्र है, वो इस 6 फीट की कब्र को हमेशा याद रखें और कोशिश करें ऐसे काम करें जो आपकी आखिरत संवार दे। तो जनाब भाई स्टार्ट हो चुके हैं, दूसरा कोट कर रहे हैं और आज हमने ये काम इंशाल्लाह ज़रूर ख़त्म कर लेना है। तो पूरी कोशिश है कि ये काम हो जाए, अच्छे से निपट जाए। और दूसरे कमरे में मोन साहब जो हैं वो पानी लगा रही हैं अच्छी तरह दीवारों को। और हाँ, आपसे एक बात कहनी थी कि जब भी आप वाइट वॉश कर लें सीमेंट से तो फिर इसके बाद आपने इसको पानी भी लगाना है ताकि इसकी अच्छे से पकड़ हो सके। तो जनाब यहाँ मैं भी अपना कोटा पूरा कर रही हूँ, मुझे भी हर काम में पंगे लेने की बड़ी आदत है, तो ये काम मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। लास्ट टाइम तो सारा ही मैंने किया था अपना कमरा। तो अभी दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। अल्लाह की